हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये एक न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। लीगल से थोड़ा सा अलग है। हम लोग घूमने के लिए निकले थे टूर पे, छोटे से ट्रिप के लिए। तो हमने वहाँ पे ये व्लॉग बनाया था, बट बाय चांस इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और अब मुझे ऊपर से इसको वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो यस गाइस, वी आर गोइंग फॉर अवर फर्स्ट रोड ट्रिप एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमें बहुत मज़ा आया था। हम लोग सुबह सुबह निकले थे और हम जा रहे थे मंसूरी। वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा शो हो रहा था, तो लेकिन हमें गर्मी देख के ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा था कि वहाँ पे हमें इतना अच्छा मौसम मिल सकता है या मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। लेकिन हम लोग चले गए थे क्योंकि छुट्टियाँ एक साथ बहुत सारी मिल गई थी कोर्ट से, और बाकी फिर तो एंजॉय बनता ही था। और हम घर से भी काफ़ी सारा सामान खाने के लिए रास्ते में लेके गए थे, ताकि हम बहुत कम रास्ते में रुकें और टाइम से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो ये घर से कुछ मटर वगैरह, मट्ठी, ये सब चीज़ें भी लेके गए थे। ये इतनी यमी थी ना, घर का बनाया हुआ खाने का स्वाद ही अलग होता है। रास्ते में हमें टोल्स भी मिले थे, जिसके बारे में निखिल बताएंगे। सो गाइज़, ये है हमारे ट्रिप का पहला टोल। मैं आपको इस व्लॉग में सब बताऊंगा कि हमारे कितने टोल लगे, अब कितनी बार हमारे टोल टैक्स आए थे, कितना हमारा एक्सपेंस लगा, हम कहाँ कहाँ पे रुके, हमने जब हम मसूरी पहुंच गए हम वहाँ पे कहाँ पे रुके, हमारा वहाँ पे क्या होटल चार्जेस था। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला टोल था ये था 170 का। अब हम निकल चुके हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो एनवायरनमेंट का और रास्ते का मज़ा लेते हुए ये हमारा आ गया सेकंड टोल। और इस टोल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए इस टोल को क्लियर करने में। और यहाँ का जो टोल टैक्स था उसका अमाउंट जो था वो था 110 रुपये। और अब यहाँ से निकलती हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हमें निकले हुए घर से 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। तो हमने ये सोचा था कि अब जो भी बेस्ट रेस्टोरेंट हमें मिलेगा हम वहाँ पे रुक के अपना लंच करेंगे। सो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं टोरची, जो कि हरिद्वार तक के रास्ते का दो जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट हैं वो यही हैं। एक है चीतल ग्रैंड, एक है टोरची। तो इस बार हम टोरची में रुकना हमने पसंद करा। वैसे मोस्टली हम चीतल ग्रैंड में रुकते हैं। तो हम पहुंच गए टोरची, क्योंकि हमें लग गई थी भूख, तो सोचा लंच कर लिया जाए। और यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ये। तो आज हम यहाँ लंच करके फिर इसके बाद हम आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले। सो यहाँ पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले ऑर्डर किए थे राजमा चावल, जिनका टेस्ट बिल्कुल घर के जैसा था, बिल्कुल होमली टेस्ट दे रहा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और साथ में हमने ऑर्डर किए थे अमृतसरी कुलचे, जिनका टेस्ट ओके था, लेकिन राजमा चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम था। और फिर लंच करने के बाद हम निकल गए अपनी आगे डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि रास्ता था लंबा और हमें टाइमली पहुंचना था। पहले हमने सोचा था कि हम हरिद्वार रुकेंगे, एक दिन गंगा नहाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हरिद्वार हम रुकेंगे आते हुए, क्योंकि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखा रहा था, कोई होटल बुकिंग नहीं थी। तो हम सीधा निकल गए आगे मसूरी के लिए। ये था हमारा थर्ड टोल, जो कि था 60 रुपीज़ का। तो गाइस, यहाँ पे हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया सा था, जंगल से ऐसा लग रहा था बिल्कुल आसपास सारा कुछ। और ना वहाँ पे कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि वाइल्ड एनिमल से सावधान रहे, मतलब एलिफेंट्स की फ़ोटोज़ लगी हुई। तो बाकी मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही थी इसमें, आप लोगों को क्या बता रही थी।
हाँ शायद, लेकिन इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। तो रास्ता बहुत सुंदर है गाइस, मंसूरी तक का रास्ता बहुत 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 सुंदर है। रास्ते में आपको इतना सुंदर सुंदर हाईवे मिलते हैं, इतने प्यारे प्यारे पेड़, इतने बड़े बड़े ट्रीज़ और एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और जैसे जैसे हम आगे मंसूरी की तरफ बढ़ते जा रहे थे ना, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। तो ये रास्ते में ये हमें टनल मिला, क्योंकि इस बार हम हरिद्वार और ऋषिकेश वाले रास्ते से नहीं, हम डायरेक्ट देहरादून को क्रॉस करते हुए आगे मंसूरी के लिए जा रहे थे। हम लोग फ्रेंड मंसूरी पहुंच चुके हैं और इतना अच्छा व्यू है यहाँ का, इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि हमने विंडोज ओपन कर रखी हैं और इतनी ठंडी हवा आ रही है, मतलब बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। अभी तो हम जबकि रास्ते में हैं, पहुंचे भी नहीं हैं, आगे जाके देखते हैं और कैसा मिलने वाला है मौसम, एटमॉस्फेयर सब बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन है, पेड़ ही पेड़, इनकी स्मेल कितनी अच्छी अच्छी सी आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो थक गए होगे। नहीं नहीं, पहाड़ों की खुशबू ही ऐसी है कि सारी थकान तोड़ देती है। हमने पहले सोचा था कि हम रास्ते में रुकेंगे आज कहीं, फिर हम कल मंसूरी के लिए निकलेंगे, लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया और हम सीधा दिल्ली से सीधा मंसूरी ही रुक रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ड्राइव करके थक ना गए हो। मैं बोल रही हूँ कि हम कहीं रुक जाते हैं, पर नहीं, हमें सीधा मंसूरी पहुंचना है ना। सो हम पहुंच चुके हैं मंसूरी, जो कि हमसे सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था, जो कि लाइब्रेरी चौक भी कहते हैं जिसको, और हम ओल्ड माल रोड भी कहते हैं। तो था तो वो बस 1.5 किलोमीटर दूर, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 25 मिनट्स का दिखा रहा था। मतलब 1 किलोमीटर में इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और आगे जाके तो हमारी गाड़ी हीट भी हो गई थी और माल रोड पे एंट्री भी बंद कर रखी थी। तो हमने अपनी गाड़ी को ओल्ड माल रोड की ही पार्किंग में हमने पार्क कर दिया था। गाइस, हम मंसूरी पहुंच तो गए, लेकिन हमने हमारी गाड़ी ओल्ड मंसूरी के भी बहुत साइड पे जाके, एक पेड पार्किंग थी वहाँ खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 जो है एंट्री बंद कर दी है, तो अब गाड़ी नहीं आ सकती थी। अब हम वॉकिंग के करते करते जा रहे हैं अपने होटल तक। वहाँ जाके देखेंगे कि क्या प्रोवाइड कराते हैं वो लोग हमें, कोई कार वगैरह, जिससे कि हमारा लगेज यहाँ तक आ पाए। तो पर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो यहाँ हम वॉक करते करते हमें ओल्ड माल रोड से जाना था न्यू माल रोड की तरफ, जो कि बिल्कुल एंड पे था और अराउंड 3 किलोमीटर था। तो हम फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए आगे अपने निकलते थे।
लेकिन जैसे ही हम अपने होटल के पास पहुंचने वाले थे, यहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, साथ में ओले भी गिरने शुरू हो गए थे। बारिश रुकने के बाद हम अपने होटल गए, हमने चेक इन किया और उसके बाद हम निकल गए माल रोड निकले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है मैंगो ट्री कंट्री यार्ड। बहुत ठंडी हवा चल रही है, ओले पड़े हैं अभी यहाँ पे। जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा कि इतनी तेज़ बारिश हुई है, यहाँ पे ओले गिरे हैं। तो अब हम थोड़ा माल रोड घूमने जाते हैं, बारिश बंद हो गई है। मेरा मंसूरी फर्स्ट टाइम था, लेकिन मुस्कान यहाँ पे बहुत बार आ चुकी थी अपनी फैमिली के साथ। तो मुस्कान के कहने पे हमने डम्पलिंग एक्सप्रेस के मोमोज़ और चाप ऑर्डर किए। पहाड़ों पर आके मोमोज नहीं खाए तो क्या नहीं। तो ये है तंदूरी मोमोज। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी आज मेरे बहुत गर्म है। ऐसा रात में जाकर हम अपनी गाड़ी लेके आए हैं। हम अपने होटल में लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी को। तो रात के बज गए हैं 10:30 और अब हम जा रहे हैं डिनर करने माल रोड पे। तो देखते हैं हम कौन से रेस्टोरेंट में खाते हैं, कहाँ खाते हैं। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अब हम डिनर टेबल पे। सो हमने सैंडोज में अपना सबसे पहले डिनर किया और डिनर करने के बाद हम मीठा खाने चले गए बाहर, जो कि यहाँ बहुत कॉर्नर की बहुत फेमस शॉप है। तो हमने यहाँ से ली थी जलेबी रबड़ी, और जलेबी रबड़ी ऑर्डर करने के बाद जब ये आई तो इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, और इतनी ठंड में इसी गरम गरम जलेबी का मज़ा ही अलग था। सो गाइस, हमारा आज का दिन ख़त्म हो चुका है और ये था हमारा डे 1 दिल्ली टू मसूरी। तो अब हम खाना खा के हम जा रहे हैं अपने होटल के पास, और तो बाकी अब मिलते हैं आपको कल। तो आज के लिए इतना ही, ओके।